डियर स्टूडेंट्स, आज हम अवकलन के कुछ फॉर्मूले यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारा ये रहेगा कि फलन साइन इनवर्स एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए, अवकलज कीजिए। ठीक है ना। तो देखो, इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि भैया माना, जैसे माना कुछ इसके इक्वल टू में कुछ मानेंगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष इसका जब अवकलन पूछा जाता है हमसे तो हम करते हैं एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन। तो देखो, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन डायरेक्ट यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले यूज करते हैं वहाँ पर। तो हमारे पास ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं कि जहाँ पर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का अवकलन पूछा जाता है तो हम बताते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना, कि आया तो कैसे आया। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है कि भाई y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। देखो, हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स एक फलन होता है, वो प्रतिलोम फलन होता है जिसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो एक्सरसाइज 2 में हमने पढ़ा था कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो घूम के इधर आएगा तो इनवर्स उसकी जो पावर है, एक तरह से पावर यूज करते हैं, वैसे एक प्रतिलोम फलन होता है। तो इनवर्स कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो देखो, यहाँ पर आ जाएगा साइन वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड डाल लेते हैं क्योंकि हमें बाद में काम आएगी। अब सुनो कि हमने पढ़ा है कि साइन एक्स का अवकलन पढ़ा है, साइन वाई का भी अवकलन हो सकता है, साइन जेड का भी अवकलन हो सकता है। तो यहाँ पर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए ना, तो किसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो, साइन वाई एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो सबसे पहले साइन वाई का करेंगे, और साइन वाई का अवकलन क्या होता है, कोस वाई। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम कोस वाई। अब देखो, वाई का अवकलन और होगा, किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स के सापेक्ष हो रहा है। तो वाई का अवकलन, जैसे हम ऊपर पढ़ते थे, इसका वाई का अवकलन क्या होने वाला है, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर वाई का अवकलन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की मल्टीप्लाई में कौन है, कोस वाई। तो कोस वाई वहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कोस वाई हो जाएगा। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए था और यहाँ पर किसकी टर्म आ रही है, वाई की टर्म आ रही है। लेकिन सारे टर्म हमारे पास जो फॉर्मूला सीधे करना है किस में आना चाहिए, एक्स की टर्म में आना चाहिए। तो हम आगे की ओर इस प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो यहाँ पर रहने वाला है भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, देखो समीकरण 1 में हमारे पास जो था ना, समीकरण नंबर 2, उसमें एक्स का मान साइन वाई है। अगर एक्स की टर्म चाहिए तो मुझे साइन वाई को यूज करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो कौन आ गया है, कोस वाई आ चुका है। तो हम इसको है ना, कोस वाई को ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास 10th एक्सरसाइज थी उसमें एक फॉर्मूला था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ पर कोस वाई को हम चेंज करेंगे किसके अंदर, साइन वाई की टर्म। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस, अगर यहाँ कोस वाई है तो वहाँ क्या आएगा, साइन वाई आएगा, साइन स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का यूज कर देंगे। समीकरण नंबर 2 से देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, समीकरण नंबर 2 नजर आ रही है आपके पास, एक्स साइन वाई इक्वल टू क्या है, एक्स। यहाँ पर साइन वाई है, साइन वाई का मान क्या रखेंगे हम, एक्स, लेकिन ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसको समझिए। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फलन साइन इनवर्स वाई का, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कीजिए। तो देखो, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी हम ये मान के चलते हैं।
तो मानो y इक्वल टू ये होता है, अगर x के सापेक्ष उसका अवकलन करना है तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है वो हमने सिद्ध करके देखा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स y एक प्रतिलोम फलन होता है, इक्वल टू में उधर है तो साइन इनवर्स y इधर आ जाएगा, जो एक्सरसाइज हम RBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग 2 में पढ़ेंगे। तो साइन इनवर्स y x इधर आ जाएगा तो साइन y हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा x। समीकरण नंबर 2। x के सापेक्ष इसका क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो साइन y का अवकलन, पहले साइन y का अवकलन होगा तो साइन y का अवकलन क्या होगा cos y, फिर y का अवकलन क्या होगा dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है x है। अब देखो x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो इसका मान क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो cos y इक्वल इनटू dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा 1। dy अपॉन dx इक्वल टू cos y कहाँ चला जाएगा उसके अपॉन में, तो देखो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन cos y है। अब हमारे पास x की टर्म में मान चाहिए हमारे पास, तो देखो समीकरण नंबर 2 यूज करने वाला हूँ मैं। cos y का मान sin y के अंदर अगर मुझे चाहिए तो एक्सरसाइज क्लास 10 की बात करते हैं, उसमें एक सरसमीका होती है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, वो यूज करने वाला हूँ। तो cos y का मान मैंने क्या रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर y रख दिया। समीकरण नंबर 2 से देखो कि sin y हमारे पास क्या है x है, तो हमारे पास sin y का मान मैंने क्या पुट कर दिया x पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर आ गया, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। तो इसका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जैसे y इक्वल टू कोस इनवर्स x का अवकलन कीजिए, तो हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का साइन आता है -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। वो फॉर्मूले सेम इसी प्रोसेस से आपको खुद सोल्व करना है। मुझसे थर्ड पार्ट पे आता हूँ कि tan इनवर्स x का अवकलन कैसे निकाला जाएगा। तो देखो फलन हमारे पास, इसमें मैंने पूछा कि tan इनवर्स x का क्या करो अवकलन कीजिए। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने याद किया है या फिर हम उसको सोल्व करेंगे आया तो कैसे आया। तो देखो इसको पहले मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि tan इनवर्स x का अवकलन बताइए, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, उसको हम सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिखता हूँ मैं, माना लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x। फर्स्ट टर्म तो ये थी, अब इसका हमें dy अपॉन dx निकालना है टोटल टर्म का। तो देखो यहाँ पर tan इनवर्स जो x है ना, tan इनवर्स घूम के किधर आ जाएगा y की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू, इनवर्स हट जाएगा क्योंकि इनवर्स उधर था, तो tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो tan y का, tan x का हमने पढ़ा है, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, tan y का वही होगा, लेकिन टर्म किसकी आएगी y की आएगी। तो tan y का यदि मैं x के सापेक्ष करूंगा तो पहले tan y का करना पड़ेगा, तो tan y का क्या होगा sec स्क्वायर y, और फिर y का, क्योंकि लगातार क्रम बढ़ता रहता है, प्रत्येक स्टेप का अवकलन होता है, तो dy अपॉन dx, क्योंकि किसके सापेक्ष है x के सापेक्ष है। मान लो अगर ये आपसे कहता है कि y के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो tan y का अवकलन होता ओनली sec स्क्वायर y, वहां पर dy अपॉन dy कैंसिल होकर 1 दे देता। ठीक है, उसी प्रकार x के सापेक्ष है तो पहले tan y का होगा क्या होगा sec स्क्वायर y, उसके बाद y का क्या होगा dy अपॉन dx। उधर जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है d अपॉन dx, और यहाँ पर क्या आ गया x। तो देखो यहाँ पर sec स्क्वायर y dy अपॉन dx इक्वल टू क्या 1। अब dy अपॉन dx की मल्टीप्लाई में कौन है sec स्क्वायर y, क्योंकि हमें dy अपॉन dx चाहिए तो sec स्क्वायर y यहाँ से क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर y। अब देखो y की टर्म में हमें नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए x की टर्म में चाहिए, तो sec स्क्वायर y को हमें हटाना पड़ेगा, लेकिन sec स्क्वायर y का मान हटाए तो कैसे हटाए। हमें देखो अगर x मिल रहा है तो किस में मिल रहा है tan y में मिल रहा है, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूँ मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम sec स्क्वायर y को किस में ले जा सकते हैं x में ले जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल टू, एक
सर्वसमी का एक आइडेंटिटी है जो 10th क्लास में हमारे पास थी कि sec स्क्वायर x किसके बराबर होगा, sec स्क्वायर y किसके बराबर होगा। वो हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। अगर वहां पर एंगल y होगा तो चेंजमेंट y में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ क्या 1 प्लस tan स्क्वायर y, sec स्क्वायर y किस में चेंज हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर y में। अब हम कर रहे हैं समीकरण नंबर 1 यूज, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो कि हमारे पास ओनली tan y को हटाना है, किस में चेंज करना है x में चेंज करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan y इक्वल टू क्या है x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x, और यहाँ पर देखो स्क्वायर था इसका क्या आ गया वहाँ पर स्क्वायर आ गया। तो ये आपका क्या हो गया हेंस प्रूव हो गया। सेम इसी प्रोसेस से अगर मैं अगले टर्म की बात करना चाहूँ तो आप सेट करोगे उसको। वो प्रोसेस क्या है कि y इक्वल टू यदि हमारे पास कोट इनवर्स x है, यहाँ पर क्या है कोट इनवर्स x है, तो इसका dy अपॉन dx कैसे निकल के आएगा, केवल ओनली नेगेटिव साइन आएगा। और यहाँ पर सेम का सेम जो tan इनवर्स x का होता है वही कोट इनवर्स x का होता है, लेकिन